नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि 6 नए चेहरों को भजनलाल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। जून महीने में भजनलाल सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लोगों में इंतजार है, खासतौर पर विधायकों में, उनके समर्थकों में। राजनीतिक नियुक्तियों का भी कार्यकर्ताओं का इंतजार है, लेकिन अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पालिका चुनाव से पूर्व या फिर पालिका चुनाव के बाद में राजनीतिक नियुक्तियां भी हो सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। भजनलाल सरकार में फिलहाल 24 मंत्री हैं। 200 सदस्यों की विधानसभा में 15% के हिसाब से यानी कि 30 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी 6 मंत्रियों के पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इनको कब भरा जाएगा, इसको लेकर पिछले 2.5 साल से लगातार चर्चाएं होती रही। माना जा रहा है कि वर्तमान मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में कभी पीएम मोदी से मिलते हैं तो कभी अमित शाह से मिलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात कर चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल व असम की जीत पर बधाई भी दी। साथ ही दोनों नेताओं से राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी की, ऐसा माना जा रहा है। दोनों नेताओं से अलग अलग हुई मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली बताई। पार्टी सभी जगह नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नए चेहरों पर ही फोकस किया जा सकता है। साथ ही कुछ अनुभवी चेहरों को भी एडजस्ट किए जाने की संभावना है। सबसे खास बात है कि सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्रियों की राह पर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यदि भजनलाल शर्मा की जो कार्यशैली को देखा जाए तो ऐसा लगता है मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी राह पर चल रहे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत रहे हों, अशोक गहलोत रहे हों या फिर वसुंधरा राजे, तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को हमेशा अटका के रखा है। 4-5 ऐसे पद खाली रखते थे और उनको कभी 2.5 साल पहले, कभी 6 महीने पहले, कभी साल भर पहले या 2 साल पहले ही उनको नियुक्तियां देते थे। और अभी देखा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 24 मंत्री उनके पहले कार्यकाल में बनाए गए, उसके बाद में अभी तक कोई विस्तार नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे विधायकों के वो लास्ट तक कोहनी पर गुड़ लगा कर रखते हों, क्योंकि विधायक इस उम्मीद में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश करता है कि कहीं उसका नंबर आ जाए, मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में होगा तो वो मंत्री बन सकता है। फिलहाल राजस्थान में पालिका और पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इन चुनाव और पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव में जो विधायक अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, यानी कि वहाँ से पालिका चुनाव जीत कर आएंगे या पंचायत चुनाव जीत कर आएंगे, उसके आधार पर गुणाभाग करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, जातीय समीकरण देखेंगे, क्षेत्रीय संतुलन देखेंगे और तमाम तरह के नफ़ा नुकसान के बाद अपने मंत्रिमंडल में उन चेहरों को स्थान देना चाहेंगे जो उनके मुफीद हो, जिनको वो पसंद करते हों या जो उनके प्रति वफादार हों। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे विधायक ये सोच के बैठे हैं कि हम तो 5 बार के विधायक हैं। अभी मौजूदा जो मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, उसमें भाजपा के कई विधायक ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 बार जीते हुए हैं, पूर्व में 2-2, 3-3 बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनको अभी भजनलाल सरकार में अवसर मिले उनको अवसर, वो मंत्री बने, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि भजनलाल जी भी नहीं चाहते कि कोई वो ज़्यादा सीनियर व्यक्ति उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो और वो मुख्यमंत्री के लिए कहीं न कहीं परेशानी खड़ी कर दे। इसीलिए अभी तक उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को टाले रखा है, कभी खुलकर इस पर बात भी नहीं की है। लेकिन जब भी वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो राजस्थान में इस बात की चर्चाएँ गर्म हो जाती है कि इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, अमित शाह जी से मुलाकात की है, बीएल संतोष से मुलाकात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है और इस बार तो डेफिनेटली वो मंत्रियों की लिस्ट लेके गए हैं और विधायकों की लिस्ट लेके गए हैं कि किस किस को मंत्री बनाया जाए और अंतिम राय करके आएँ। हर बार जब भी जाएंगे उनकी चर्चाएं इस बात पर होती है, जबकि वो हर बार जाते हैं तो किसी न किसी विकास के मुद्दे पर जाते हैं।
राजस्थान के लिए कोई नई योजना की बात को लेकर जाते हैं, संगठन की मजबूती को लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार ज़्यादा ये चर्चा जोरों पर है कि साहब अब तो असम में भी चुनाव जीत गए हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव जीत गए हैं, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे वहाँ भी हो गए हैं, अब तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है राजस्थान के, उनकी बात मानी जाए तो ये जाहिर सी बात है कि हो सकता है सीएम अब राजनीतिक नियुक्तियां तो कर दे, क्योंकि देखिए हजारों कार्यकर्ताओं को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को वो, मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ है या जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक है उनसे जो बातचीत हुई, चर्चा हुई है, उसके अनुसार वो इसको अभी भी अटका कर रखेंगे और वो इनकी नियुक्ति या मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल ये पालिका और पंचायत चुनावों के बाद ही करेंगे। और इसके पीछे जो सोच किसी भी मुख्यमंत्री की रही हो वो यही रहती है कि जो विधायक जितना अच्छा मेहनत करेगा, जो कार्यकर्ता जितनी अच्छी मेहनत करेगा, उसको उसके इलाके की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसको लाभ मिलेगा। यानी या तो मंत्रिमंडल में विस्तार मिलेगा या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में उसको तरजीह दी जाएगी। तो जो कयासबाजी लगातार लगाई जा रही है, लोग सोच रहे हैं, और बहुत सारे नेताओं ने, कई विधायकों ने तो अपने कपड़े भी सिलवा कर रख लिए। लगातार उनके बारे में आता रहता है कि पेंट कोट सिलवा लिया साहब, उन्होंने साफा मंगवा लिया नया, और बिना बेचारे कड़प लगा के बैठ जाते हैं बहुत दिनों तक। तो कई बार मिठाइयाँ भी बांट जाते हैं, पार्टियाँ भी हो जाती है, और बेचारों को फिर बाद में पता लगता है अभी तो कुछ हो नहीं रहा। तो इस तरह की जो संभावनाएँ होती है उन पर विराम तब लगेगा जब ये पालिका चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब पालिका चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लगातार कोर्ट की फटकार के बाद, लगातार विपक्ष के हमलों के बाद अब भाजपा सरकार कहीं न कहीं पंचायत और पालिका चुनाव कराएगी। और जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लोगों को इंतजार है इसको लेकर, बहुत सारे विधायकों को इंतजार है। बहुत सारे विधायक तो सुबह शाम धूप इसीलिए लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की नज़रें इनायत हो जाए और मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल जाए। तो इन तमाम जो चर्चाएं हैं, तमाम जो बातें हैं, इन पर विराम तब ही लगेगा जब मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि जो मौजूदा मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनके कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ को हटाया भी जा सकता है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर आई है, या जो मुख्यमंत्री से लगातार टकराव की भावना रखते हैं, मुख्यमंत्री को अपने से कमतर समझते हैं। भले ही मुख्यमंत्री जी में तवज्जो नहीं दे रहे हों, लेकिन फिर भी वो जो कोशिश ये करते हैं कि वो अपने आप को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से बड़ा घोषित करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पर कतरे जाएंगे, उनको हटाया जाएगा। और जो इस लाइन में, वो तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और उनके फ़िलहाल पिछले 6 महीने से, साल भर से जो अपने आप को सुपर मानते हैं मंत्री होकर, उनके काम भी नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके पर कतरे जा सकते हैं, उनकी जगह दूसरे नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और जो 6 नए चेहरों को मौका मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन मौजूदा मंत्रियों में से जिन मंत्रियों ने कहीं उनकी परफॉर्मेंस कम रही हो, या जब बहुत ज़्यादा विवादों में रहे हों, या जनता के बीच में उनके विवाद लगातार टकराए हों, या सरकार या पार्टी के खिलाफ कोई उन्होंने बगावत के से संकेत दिए हों, या थोड़ा बहुत भी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जनता के द्वारा कोई रिपोर्ट आई हो, संघ परिवार की रिपोर्ट आई हो, तो उन तमाम रिपोर्ट के आधार पर भी उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। और जो 6 मंत्री बनाए जाने हैं उसको लेकर भी तमाम तरह की कवायद चल रही है। तो फिलहाल जो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो लोगों को लग रहा है कि उनको जो चिंता है, लोगों को लगता है कि कब होगा, तो इसका अंतिम निर्णय तो राजस्थान के मुख्यमंत्री करने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से तो वो बातचीत कर चुके, और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद, क्योंकि जो उन्होंने राजस्थान की परिस्थिति बताई होगी, पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव बड़े चुनाव माने जाते हैं, और जिस तरह 2 साल की देरी हुई इन चुनावों में, इस देरी को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। उस देरी के बावजूद, जनता के आक्रोश के बावजूद, ये चुनाव परिणाम यदि भाजपा के पक्ष में नहीं आते हैं तो फिर यहाँ पर बड़ा फेरबदल हो सकता है। मैं केवल मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पर फिर और भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसलिए फिलहाल सबको, और भाजपा के जो बड़े नेता हैं
जो केंद्रीय नेता है उन सबको इंतजार इस बात का है कि राजस्थान में जो पंचायत और पालिका चुनाव हो जाए उसके बाद ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इससे पूर्व कुछ नेताओं को, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को हो सकता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाए, जिससे कि जो हल्ला मच रहा है, शोर मच रहा है, उस शोर पर विराम लग सके। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।